हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। आज मैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आर्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 6वीं शताब्दी में कर दी गई थी। ऐसे ये वन लाइनर में क्वेश्चन आपको ऑप्शन देके पूछ ले जाते हैं। मैंने इसी तरीके से ये लिखे हुए हैं। भारतीय चित्रकला की पौर परंपरा को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, या फिर आपको ऑप्शन में चित्रसूत्र दिया जाएगा। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही एक भाग है। चित्रसूत्र में मुख्य रंग जो बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज और इसके बाद में आनंद कुमार स्वामी ने किया था। ये अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। चित्रसूत्र में नवरस भी माने गए हैं। चित्रसूत्र की बाद में रचना डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ये अंग्रेजी में हुआ था। चित्रसूत्र नामक प्रकरण जो है ये हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक प्राप्त होता है। चित्रसूत्र में कुल 9 अध्याय बताए गए हैं। इसमें चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से पहले प्रकार का चित्र है सत्य, दूसरा वैणिक, तीसरा नागर, चौथा मिश्र। इसमें चित्रसूत्र में 5 रंग भी बताए गए हैं, जैसे मैंने लिखवाया था, संख्या है 5। और मुख्य रंग इसमें होते हैं कौन कौन से 5? श्वेत, पीत, काला, कृष्ण, हरा। आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। नाट्यशास्त्र में कुल अध्याय 37 हैं। मध्यम आकार की नाट्यशाला का प्रकार होता है, ये 34 हाथ चौड़ी होती है और 32 हाथ लंबी होनी चाहिए। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 49 भावों की विवेचना की है। उन्होंने इसमें 49 भाव बताए हैं कि जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कौशय वस्त्र किससे निर्मित होता है? कौशय वस्त्र रेशम से निर्मित होता है। कौशय वस्त्र को रेशमी वस्त्र कहते हैं। मानव शिल्प 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कारुशिल्प, चारुशिल्प या फिर ललित कला, जिसे हम फाइन आर्ट्स भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है कारुशिल्प, जिसे हम उपयोगी कला बोलते हैं या उदार कला भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्राफ्ट। चारु कला सिर्फ जो हम अपने मन की शांति, खुशी के लिए करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह। ये कारुशिल्प में उपयोगी कलाएं आती हैं, जैसे सुनारगिरी, ये बाकी के काम, लोहारगिरी, ये सब जो काम आते हैं ये कारुशिल्प में आते हैं। रस सिद्धांत नाट्यशास्त्र से मिला है। रस का सिद्धांत हमें नाट्यशास्त्र से प्राप्त हुआ है। कला शब्द का पहली बार परिचय हमें ऋग्वेद से मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कला शब्द का परिचय, ये हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 और सूक्त हैं 1028। हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की यह एक पहली उपलब्ध रचना है। ऋग्वेद को हम हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की पहली उपलब्ध रचना मानते हैं। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है।
मैं आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल नदियों का उल्लेख 25 किया गया है। 25 नदियों का कुल उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो ऋग्वेद के समय में महत्वपूर्ण नदी थी वह सिंधु नदी थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। यमुना शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। कृषि शब्द या फिर कृषि के बारे में ऋग्वेद में 24 बार बताया गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने की है। सबसे अच्छी कला यानी सबसे उच्च कला काव्य कला को माना गया है। सबसे निम्न कला स्थापत्य कला को माना गया है। चित्र लक्षण ग्रंथ की रचना नग्नजीत ने की है। चित्र लक्षण ग्रंथ को लिखने का समय 5000 से 2000 ईसा पूर्व तक का है। चित्र लक्षण ग्रंथ की प्राप्ति हमें 6ठी से 7वीं शताब्दी में तिब्बत से प्राप्त होता है। नग्नजीत का नाम भयजित ब्रह्मा द्वारा कहा गया है चित्र लक्षण ग्रंथ में। चित्र लक्षण ग्रंथ में ही नग्नजीत को भयजीत का नाम कहा गया है और ये इन्हें कहा किसने? ब्रह्मा जी ने। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैनल और ये मटेरियल कुछ यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डेली ऐसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।